गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी तक हम लोग ने जाना हिमालय कैसे बना और हिमालय की उत्पत्ति। तो आज हम लोग जानेंगे दर्रों को, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर यहाँ से भी पूछता है और बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूजन होता है कि इनको कैसे याद कर रहे हैं। ठीक है, याद करने का तरीका समझ में नहीं आता है और जब क्वेश्चन आता है तो कन्फ्यूजन बहुत क्रिएट करता है ये दर्रे। ठीक है, तो अपने इस वीडियो के माध्यम से मैं इसको ट्रिक के अकॉर्डिंग आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए दर्रे दो पहाड़ों के बीच का मार्ग जो किसी दो भाग या दो देश को जोड़ने का काम करता है, उसे दर्रे कहते हैं। अब हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश में आपके तीन दर्रे आते हैं, जैसे कि आपके रोहतांग दर्रा, सिपकिला दर्रा और बड़ा लाचा दर्रा। अब देखिएगा बच्चों, इसको याद करने की ट्रिक क्या है। जैसे कि आपका इसकी ट्रिक है आपकी, हेमा रोहित का किला सबसे बड़ा है। देखो हेमा से क्या होगा, हिमाचल, ठीक है, और रोहित से क्या होगा, रोहतांग, और आपका किला से क्या होगा, सिपकिला, और बड़ा लाचा से क्या होगा, बड़ा। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। अब हम बात करते हैं आपका अरुणाचल प्रदेश के दर्रों के बारे में। अब अरुणाचल प्रदेश में आपके तीन दर्रे पाए जाते हैं। इसमें है बोमडिला दर्रा, दिफू दर्रा और यांगयाप दर्रा। ठीक है, अब इनको याद करना कैसे होगा, आइए इसकी ट्रिक देखते हैं। देखिए इसकी जो ट्रिक बनाई है हमने, वो है आपका अरुण ने बीज बो दिया दर्रे में। ठीक है, अब देखिएगा इसमें क्या होगा आपका, देखिए अरुण से क्या होगा, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, जब भी अरुणाचल प्रदेश के दर्रों की हम लोग बात करेंगे तो हमारे माइंड में ये क्लिक होना चाहिए, ये वाली ट्रिक, अरुण ने बीज बो दिया। ठीक है, देखो अरुण ने बीज बो दिया तो मतलब अरुण से क्या, अरुणाचल प्रदेश, और बो दिया जो है इसका, बो से क्या होगा, बोमडिला दर्रा, और डी से क्या होगा, दिफू दर्रा, और या से क्या होगा, यांगयाप दर्रा। ठीक है, बो दिया। आई होप आपको ये ट्रिक समझ में आ रही होगी। देखिए आप ट्रिक के अकॉर्डिंग याद करेंगे तो आपके माइंड में एग्जाम के टाइम पर ये चीज़ क्लिक करेगा और आप इस तरह से आराम से इजी वे में सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए ये दो ट्रिक है आपको आ गई होगी आई होप। अब हम बात करेंगे सिक्किम के दर्रों की। ठीक है, तो सिक्किम में आपके दो दर्रे पाए जाते हैं, एक है आपका नाथुला दर्रा और दूसरा आपका है जेलपला दर्रा। ठीक है, अब इसकी जो ट्रिक है बच्चों, वो है आपकी सिक्किम से जलना। देखिए कितनी सिंपल ट्रिक है, सिक्किम से जलना। अब देखिए जलने से हम लोग याद करेंगे जो आपका है ये है जेलपला। ठीक है, और ना से होगा नाथुला दर्रा। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। आप इस तरह से याद करेंगे तो आपके माइंड में ये दर्रे क्लिक करेंगे एग्जाम हॉल में। ठीक है, चलिए देखिए हम जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर के जो दर्रे हैं वो आपका काराकोरम दर्रा पाया जाता है, इसमें जोजिला दर्रा, पीर पंजार दर्रा और बुर्जिल दर्रा, बनिहार दर्रा। अब देखिएगा इनको कैसे याद करेंगे बच्चों, इसको हम लोग ट्रिक के अकॉर्डिंग याद करेंगे। इसकी जो ट्रिक बनती है आपका, देखिए ये आपकी ट्रिक है। ठीक है, अब देखिए इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, इसको कहानी के तौर पर मैं समझाऊंगा। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में एक आदमी गया कार से, ठीक है, जो जिला मिला, ठीक है, वहाँ चला गया और ठंड पड़ी तो उसके पंजे जम गए। ठीक है, पंजे जम गए और भुर्जिल बन गया। ठीक है, भुर्जिल मतलब भुजिया बन गया। ठीक है, देखिए कार से क्या होगा, काराकोरम होगा, जो जिला मिला मतलब जो जिला, और पीर पंजार का मतलब क्या होगा, पंजा। देखो पीर पंजार पंजा। ठीक है, और भुर्जिल मतलब ये बुर्जिल। ठीक है, देखिए मिलता जुलता शब्द है ना, और बन गई है बनी हार। ठीक है, तो आपको कहानी के माध्यम से इसको याद करना होगा तो आप इस टाइप के दर्रों को आप इजी वे में याद कर पाएंगे। ठीक है, बनिहार जो दर्रा है ये जवाहर सुरंग के नाम से जाना जाता है बच्चों। ठीक है, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। और काराकोरम जो दर्रा है भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। ठीक है, चलिए आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। उत्तराखंड के दर्रों की हम बात करेंगे अब। इसमें आपका माना दर्रा पाया जाएगा, लिपुलेख दर्रा और नीति दर्रा। ठीक है, ये तीन दर्रे उत्तराखंड में पाए जाते हैं। अब इनको याद करने का कैसे तरीका है बच्चों, इसको ट्रिक के अकॉर्डिंग हम लोग जानेंगे। इसकी जो ट्रिक है हमने बनाई है, ये आपका है हेमा मालिनी उत्तरी दर्रे में। ठीक है, तो जो मालिनी है
उसको आप गौर से देखिएगा तो उसका माँ है जो माना दर्रा होगा, और जो उसका ली होगा तो लिपुलेख दर्रा, और उसका नी जो है उसको वो नीति दर्रा होगा। ठीक है। जो उत्तरी है वो उत्तराखंड को दिखा रहा है बच्चों। ठीक है, उत्तरी उत्तराखंड। ठीक है, जब भी इस टाइप का उत्तराखंड से संबंधित कोई भी दर्रे पूछेंगे तो आपके माइंड में ये उत्तरी वाली हेमा मालिनी उत्तरी ये ट्रिक माइंड में क्लिक करेगी, तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, उत्तराखंड के दर्रों को। यह है उत्तराखंड के दर्रे। जो आपका लिपुलेख दर्रा है बच्चों, ठीक है, इसका उपयोग कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए किया जाता है। ये भारत और चीन के बीच पहला सीमा व्यापार पॉइंट है बच्चों। ठीक है, इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए अब हम बात करेंगे लद्दाख की। लद्दाख में देखिएगा कौन कौन से दर्रे पाए जाते हैं। ये जो काराकोरम दर्रा यही लद्दाख में पाया जाता है। अब देखिए इसको याद करने का तरीका क्या है। जो ये ट्रिक बनाई है हमने वो है आपकी कार में सामान लदा। ठीक है, देखिए कार को ध्यान रखिएगा, काराकोरम। ठीक है, और लदा लद्दाख। ठीक है, कार में सामान लदा, तो आप इसको आराम से कर पाएंगे। ठीक है, चलिए। और आपका एक दर्रा और है आपका यहाँ पर लद्दाख में ही, ये चांगला दर्रा। चांगला दर्रे को हम लोग कैसे याद करेंगे, इसकी क्या ट्रिक बनाई है हमने। ये देखिए चाँद जो है, चाँद को ला। ठीक है, चांद ला। ठीक है, तो चाँद कहाँ होता है बच्चों, ऊपर। तो ऊपर होता है, तो ऊपर है तो भारत में सबसे ऊपर कौन सा क्षेत्र है, तो लद्दाख है। तो बस आप आराम से लद्दाख को टिक कर दीजिएगा। लद्दाख जो है ये जो दर्रा है लद्दाख और तिब्बत को जोड़ता है बच्चों। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा इसको, महत्वपूर्ण पॉइंट है आपके। ठीक है, तो जैसे कि आपका महाराष्ट्र में कौन कौन से दर्रे पाए जाते हैं, थालघाट दर्रा और भोरघाट दर्रा। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, और इसी में आपका ये पश्चिमी घाट में ही आता है, तो आपका तो ये पालघाट दर्रा भी यहीं पर ही है। पालघाट दर्रा, ये दर्रा केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। ये जो पालघाट जो दर्रा है ये नीलगिरी जो पहाड़ियाँ हैं और अन्नामलाई की जो पहाड़ियाँ के मध्य स्थित है बच्चों। ठीक है, दोनों पहाड़ियों के बीच में ये दर्रा पाया जाएगा। कौन सा, पालघाट दर्रा। ठीक, खैबर दर्रा, ये जो दर्रा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बॉर्डर पर स्थित है। तो उसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि खैबर दर्रा किस देश में है। ठीक है, तो ये आपका और किन दो देशों को जोड़ता है, तो ये आपका खैबर दर्रा किन दो देशों को जोड़ता है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। ठीक है, अब दर्रों से संबंधित बच्चों हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, हम लोग ने अभी तक का जान लिया। ठीक है, दर्रों को। अब इसमें एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं और इस ट्रिक को हम लोग कैसे यूज़ करेंगे उसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, अब देखिएगा सबसे पहला क्वेश्चन इसमें ये है, निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है। तो ऐसे ही ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे 4। ठीक है, तो इसको आप देखो याद करना होगा। जैसे शिव किला हिमाचल प्रदेश, तो हम लोग ने हिमाचल प्रदेश की कौन सी ट्रिक अपना बताई थी आपको, हेमा रोहित का किला सबसे बड़ा। तो यहाँ पर देखिए किला आया शिव किला में, तो ये क्या हो गया, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो ये सही है। और बोमडिला, इसकी हम लोग ने ट्रिक क्या बनाई थी, अरुण ने बीज बो दिया दर्रे में। तो यहाँ पर क्या है, बो दिया, तो बो से क्या होगा आपका बोमडिला, ये अरुणाचल प्रदेश में। नाथुला जो है, जो इसकी हम लोग ने ट्रिक बताई थी वो क्या थी आपकी, सिक्किम से जलना। तो यहाँ पर देखिएगा नाथुला का क्या है, यहाँ पर जलना नहीं है, यह मेघालय आया है, तो ये गलत हो जाएगा बच्चों आपका। ठीक है, तो ये इसमें आपका सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है, तो नाथुला का ये और ये मेघालय वाला सी ऑप्शन। ठीक है, निम्न दर्रों में से किससे होकर ले जाने का रास्ता है, तो ऑप्शन ए जोजिला से। ठीक है, अब खैबर दर्रा स्थित है, तो हमने बताया था खैबर दर्रा किन दो देशों को जोड़ता है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए। हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा स्थित है, तो आपका शिव किला। ठीक है, जोजिला दर्रा जोड़ता है, तो जोजिला दर्रा किसको जोड़ता है बच्चों, आपका श्रीनगर और लेह को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। निम्न में से कौन सही नहीं है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए नाथुला रहेगा, क्योंकि नाथुला सिक्किम में है। ठीक है, जो दर्रा है सिक्किम में है, अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। ठीक है,
पालघाट दर्रा निम्न में से किन दो राज्यों को जोड़ता है? तो पालघाट जो दर्रा है वो आपका केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। कैलाश मानसरोवर यात्रा गुजरती है, कहाँ से गुजरती है कैलाश मानसरोवर यात्रा? तो ये आपका लिपू लेक से, कहाँ से? लिपू लेक से। ठीक है, नीति माना क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, दर्रा, क्योंकि ये नीति और माना क्या है? उत्तराखंड का दर्रा है। ठीक है, अब पालघाट निम्न में से किसके मध्य स्थित है बच्चों? तो ऑप्शन नंबर बी तुम्हारा नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियाँ। ठीक है, निम्न में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है बच्चों? तो ये पिपली घाट की है। और पश्चिमी घाट में जितने भी हैं, ये थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था। तो ये सब पश्चिमी घाट के दर्रे हैं। पिपली घाट दर्रा किस पर्वत भाग में स्थित है? तो ये देखिएगा, हमने बता रखा था, ये पिपली घाट कहाँ का है? अरावली का। ठीक है, तो ये अरावली इज अ राइट आंसर, डी। ठीक है, चलिए, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। मेरी जो वीडियो है आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आ सके। थैंक यू।